राजा रघुवंशी के घर फिर पहुंची शिलांग एसआईटी। सोनम और राज ने लिए थे नए मोबाइल फोन्स। और इस बीच बड़ी खबर न्यूज 18 से बोले सारांश के पिता 18 अगस्त को जीआरपी सारांश को ले गई थी। सारांश को भोपाल ले गई जीआरपी। सारांश के पिता मामले में हमें जानकारी नहीं। सारांश के पिता का यह कहना कि हमें नहीं है जानकारी। और 18 अगस्त को ही जीआरपी ने सारांश को उठा लिया था और संभवतः उसी से पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ। सारांश के पिता से बात होने पर यह बात स्पष्ट हुई है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से सारांश का एक एंगल सामने आया, उस सारांश को लेकर कहना है उनके पिता का कि 18 ही तारीख को पुलिस ने उसे उठा लिया था। मामले में शुजालपुर में जिन सारांश का नाम आ रहा है, न्यूज़ 18 उनके घर पहुंचा हुआ है। माता पिता से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सारांश की भूमिका किस तरीके से सामने आई है और वो क्या जानते हैं। ये जो पूरा प्रकरण आया सामने, कब सारांश को ले गए, आपको क्या बताया? ये सर 18 तारीख को शाम को ले गए। क्या बोल के ले गए? बोले जीआरपी से आए हैं हम और ये अर्चना तिवारी का कुछ कॉल मिसिंग है, मतलब कॉल वगैरह है, तो यहाँ से हमको थाने ले गए, इसको पुलिस थाने अपने यहाँ मंडी में। वहाँ पूछताछ करी। वहाँ पूछताछ करके फिर उन्होंने भोपाल ले गए उसको। अच्छा, क्या करता था सारांश? सारांश ड्रोन का बिजनेस करता है, एग्रीकल्चर ड्रोन पार्सल वगैरह बनाता है वो। अच्छा, कुछ बताया था लड़की के बारे में? नहीं, 2-3 महीने पहले एडवोकेट सपना के बारे में बताया था उसने कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कागज़ वगैरह बनवाना है उनसे, कंपनी के नाम से, क्या ऐसे बताया था उसने। अब क्या, अब हम इतनी जानकारी उससे क्यों मांगे कि भाई क्या है क्या नहीं। आप अर्चना का जिक्र हुआ था? नहीं, अर्चना नाम ही नहीं सुना ना हमने। अर्चना नाम ही नहीं सुना। हमें तो सपना के बारे में मालूम थी कि सपना एडवोकेट है, तो अब भूल भुला गए हम। आपको क्या लगता है कि बेटे ने कुछ, मतलब क्या भूमिका, आप उम्मीद लग रही कि कुछ फंसाया गया है? आपको और क्या लग रहा है? देखो सर, उसमें तो मैं ये नहीं कह सकता कि फंसाया गया क्या गया, क्योंकि अपने को अभी उसकी जानकारी नहीं है इस बारे में। क्या अब वो जो भी है उसको उसी के पास जानकारी है, अपने पास तो कुछ जानकारी ऐसी है नहीं, क्योंकि अपने को कभी मालूम ही नहीं पड़ी, तो हम कैसे कहते फंसाया गया कि नहीं फंसाया गया है। क्या अब वो सब डिटेल उसी के पास है। अब उनके बीच में क्या है क्या नहीं है, ये सब पुलिस को जानकारी होगी क्या, या फिर वो लड़की को पता होगी, लड़के को पता होगी। इसके अलावा हमको तो इसमें कोई, हमको तो ये खबर ही 18 तारीख को मालूम पड़ी कि ऐसा हो गया है, इसको ले जा रहे हैं। तो फिर भी हमने सोचा कि शायद पूछताछ के लिए ले जा रहे होंगे। कॉल वाल आती रहती है, एक दूसरे से बात करते, मिसिंग है लड़की, तो स्वाभाविक है कोई काली मिसिंग ले जा रहे होंगे। अब हमें तो नहीं मालूम कि क्या चक्कर है इसके अंदर। हमने जब भी बात करी उससे, उसने हमसे बात करी, ऐसा नहीं कि उसने हमसे बात नहीं करी कि हमारा उसका कांटेक्ट किया, हमने हाल चाल पूछा, बस इतनी बात हमारी हुई। 10 से लेकर 5 मिनट बात हुई हमारी, बस हाल चाल हो। तो ये तो सारांश के परिवारजन थे जिन्हें सारांश की भूमिका के बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं है, और अब उम्मीद कर रहे हैं कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तो सारांश की जो भूमिका होगी, तो परिवार ये उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है कि सारांश को कुछ राहत मिले। और अगर सारांश की भूमिका के बाद पुलिस तय करेगी कि सारांश आखिर इस पूरे मामले में कहाँ तक किस मध्यस्थता को निभा रहा है। जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, अर्चना और सारांश से जीआरपी की पूछताछ जारी है और आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ जारी है। अर्चना तिवारी और सारांश जो कि एक दूसरे से संपर्क में थे और घर से गायब अर्चना के मामले में सारांश के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है देखने का